नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 27 मार्च को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। अमित शाह ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पर अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के OBC को मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिया। महिलाओं को भी हमारी सरकार ने 1/3 आरक्षण दिया है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में OBC रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई। दिल्ली बैठक के बाद पप्पू यादव सीधे पूर्णिया रवाना। आरजेडी कांग्रेस में इस सीट को लेकर समझौते के दिए संकेत। 2 अप्रैल को भर सकते हैं नामांकन। अपनी पार्टी जाप के साथ कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस ने पप्पू यादव के लिए महागठबंधन में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने पूर्णिया की सीट की मांग रख दी है। पप्पू भी अड़ गए हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने बीमा भारती को आरजेडी में शामिल कर लिया है। बीमा भारती की ताकत उनके पति अवधेश मंडल है। भारती गंगोता जाति से आती है। बीमा ने पूर्णिया से दावेदारी कर दी है, लेकिन इस पेच को सुलझाने के एजेंडे के साथ कांग्रेस और आरजेडी के बीच कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक हुई। बैठक के 2 बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। कटिहार सीट को लेकर भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पहला ये कि तेजस्वी ने कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सम्मानजनक सीटें मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली से पप्पू यादव मंगलवार को सीधे पूर्णिया रवाना हो गए। जानकारी है कि सब कुछ ठीक रहा तो पप्पू यादव 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। इन सीटों पर टिकट की उम्मीद कर रहे कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। नाराज नेता सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। जिन सीटों को लेकर कांग्रेस नाराजगी है, उनमें से एक सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट। यहाँ उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है। अमोल को टिकट मिलने से एक दिन पहले मंगलवार को ईडी ने समन भेजा है। ईडी अमोल से खिचड़ी घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे। राहुल गांधी ने भी उन्हें भरोसा दिया था। टिकट न मिलने से निरुपम नाराज हैं। इसी तरह मुंबई साउथ सेंट्रल से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ टिकट की उम्मीद कर रही थी। इसके अलावा सांगली पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही थी। ठाकरे गुट के लोकसभा प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम नाराज हो गए हैं। निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें सीट से चुनाव लड़ाने का भरोसा भी दिलाया था। अब इस सीट पर ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया गया है। साल 2023 देओल परिवार के लिए बहुत ही शानदार रहा। बीते साल सनी देओल ने यहाँ गदर 2 से बॉक्स ऑफिस का हड़कंप मचा दिया, तो वही संदीप रेड्डी वाघा की फिल्म एनिमल में बॉबी देओल अपने 15 मिनट के रोल से ही पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। हालांकि बॉबी देओल ने सालों बाद अपनी जोरदार वापसी एनिमल से नहीं बल्कि वेब सीरीज आश्रम से की थी। इसमें एक्टर ने बाबा निराला का किरदार अदा किया था। इस रोल में बॉबी देओल को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि फैंस ने उन्हें लॉर्ड बॉबी का टैग दे दिया। आश्रम के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। अब बॉबी देओल के आश्रम 4 को लेकर एक अपडेट सामने आई है, जिसे सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठेंगे। आश्रम के 3 सफल सीजन के बाद जैसे ही दर्शकों को ये भनक लगी थी कि OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर की इस सीरीज का 4था सीजन भी आएगा, तो फैंस खुशी से झूम उठे थे। कान्हा का आशीर्वाद लेकर योगी का चुनावी आगाज। बोले, इस चुनाव में 2 खेमे, एक के लिए फैमिली फर्स्ट तो मोदी के लिए नेशनल फर्स्ट।
सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर मथुरा पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, सीए, टीचर और उद्यमियों के प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर चुनावी आगाज किया। योगी ने सपा का नाम लिए बिना पार्टी पर तंज कसा। कहा, इस चुनावी समर में दो खेमे साफ नजर आ रहे हैं। एक पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है तो मोदी के लिए नेशनल फर्स्ट है। अब योगी मथुरा से मेरठ पहुंचेंगे, फिर गाजियाबाद जाएंगे। दोनों जगह योगी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। योगी आज से 31 मार्च तक 15 शहरों में बीजेपी का एजेंडा लेकर पहुंचेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।